जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी क़िबला, इस सूरह मुबारका के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम की आज़माइशों का जिक्र भी आया। अंबिया अलैहिस्सलाम की आज़माइशों में देखें कि पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश का जिक्र किया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आप देख लें कि आज़माइशों से भरी हुई, पूरी ज़िंदगी आज़माइशों में भरी हुई, और आज़माइशें भी ऐसी हैं कि जो बंदा सोचता है और सोच के वो जो उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि कैसी आज़माइशें हैं कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना, उसके अंदर बाँ के अंदर, जंगल के अंदर जहाँ कोई आबादी भी नहीं है, कोई आग में है, आग में डाल देना और वहाँ छोड़ देना। और फिर देखें कि ज़िंदगी के अंदर हिजरत करवाई, अल्लाह पाक ने कितनी आज़माइशों में रखा। उन आज़माइशों का जिक्र किया अंबिया अलैहिस्सलाम की, और उनमें सबसे ज़्यादा आज़माइशों का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र किया। और इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइशों को याद करो कि कैसी मैंने उनको आज़माइशें दी। और फिर जब कोई बंदा जितनी बुलंदियों पे आज़माइशों पे चला जाता है उसका अजर भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर अंबिया में जिसकी आज़माइशें सबसे ज़्यादा होती हैं, अल्लाह करीम उनकी फिर दर्जात को भी उतना ज़्यादा बुलंद फरमा देते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यहाँ पर आज़माइशों का जिक्र जो आया तो कहा कि देखें इनकी आज़माइशें जितनी ज़्यादा थी, परवरदिगार ने ज़िक्र भी उतना ही बुलंद किया, उतना ही ज़िक्र बुलंद किया, और कहा कि देखो कि आज़माइशों के पीछे वो जो आज़माइशें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने उन आज़माइशों को बर्दाश्त किया, रहती दुनिया तक परवरदिगार ने उस सब्र का और उस आज़माइश का अजर अता किया। और अजर क्या अता किया परवरदिगार ने कि अल्लाह पाक ने जितने हज करने वाले, जितने उम्रा करने वाले हैं, सबको उसको याद बना दिया, उस आज़माइश की याद बना दिया। कहा कि ये मेरे उस खलील की आज़माइश का जो अजर है कि जो तुम्हें वो याद दिलाई जा रही है, वो आज़माइश के देख लो, वो इस आज़माइश से गुजर के गए थे, मैंने याद बना दिया। और याद कैसे बना दिया? जैसे कुरान मजीद में फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और वो जिक्र ऐसा करके गए कि रहती दुनिया तक उनका जिक्र है। और फिर ऐसा जिक्र कि इस दुनिया में ही जिक्र नहीं है कि जो इस दुनिया में हज करके जाएगा, उम्रा करके जाएगा, अल्लाह करीम ने इस दुनिया में भी उनको अजर अता फरमाया और आखिरत में भी फिर उनका अजर उनको अता किया जाएगा। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइशों का इसके अंदर जिक्र आ गया। और फिर आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नमाज के जिक्र के बाद नूह अलैहिस्सलाम की भी इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम, बाकी 950 बरस, हाँ, और सारी अंबिया की इस तरह आज़माइश की गई। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे अंबिया को आज़माया गया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आज़माया गया, और सबसे ज़्यादा जो मेरे ऊपर आज़माइशें पड़ी और सबसे ज़्यादा मैं मुश्किलात में रहा। तो आक़ा अलैहिस्सलाम की मुश्किलात को ज़रा गौर कर लें कि आक़ा अलैहिस्सलाम की मुश्किलात कैसी थी। सारी ज़िंदगी आप देख लें कि वो मुश्किलात के अंदर से गुजरे। तो अल्लाह करीम ने उस मुश्किलात का क्या अजर दिया? परवरदिगार ने कहा कि मेरा वादा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हम आपका ज़िक्र आपकी खातिर बुलंद कर देंगे। और कैसे बुलंद कर देंगे कि महबूब जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका भी ज़िक्र होगा। और उस ज़िक्र को देखें कि जो आपका ज़िक्र तो होगा, लेकिन जो आपका ज़िक्र करेगा मैं उसके जिक्र को भी बुलंद कर दूंगा। ऐसा अल्लाह पाक ने इनामत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र पे अता फरमाया। और फिर आगे आ जाते हैं कि इस आयत कौमें जितनी प्रोफेसर पहली गुजरी हैं, हाँ, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, उन पे कितने अक़साम के अजाब आए हैं। हाँ, लेकिन अब जो दौरे हाज़र में वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम हो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम हो, कौम हाद हो, कौम समूद हो, जी 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 जी, ये जो उन्होंने जो कुरान हकीम में आया बुराइयाँ उनमें थी, इस वक्त तो वो टॉप पे हैं। मेरा ख्याल है वो तो अभी प्राइमरी में थे, ये तो हाई क्लास के हैं। जी ऐसे ही है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इसी का फिर जिक्र किया कि अवलम यसीरू फिल अर्द, चलो ना सैर करो ज़मीन में, और सैर करो, माजी को देख लो, माजी को देख लो कि जिन कौमों ने ऐसे किया मैंने उनका क्या अंजाम किया। और फिर आने वाले वक्त में देख लो, ये कुरान मजीद क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए रहनुमाई करता है। और कहा कि आने वाले वक्त में भी देख लेना कि जिन्होंने जैसे जैसे सरकशियाँ की मैंने उनका अंजाम देख लो क्या बना दिया, मैंने उनका अंजाम उनको इबरत बना दिया दूसरे लोगों के लिए। और फिर आगे अल्लाह करीम ने फिर जिक्र किया, नमाज का जिक्र किया इसके अंदर। और नमाज का जिक्र किया, कहा कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि नमाज, अल्लाह पाक ने कहा कि वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, एक बहुत बड़ा जिक्र है नमाज। आज ये नमाज देख लें किबला कि हमारी कौम, हमारा ख़ास करके अहले सुन्नत तबका, मैं माज़रत के साथ कहती हूँ, इसके अंदर इस कदर नमाज के अंदर गफलत है कि हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो हम महफ़िल मिलाद कर देते हैं, वो काफ़ी नहीं है। हाँ, और देखिए कि नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर फरमाया
कि ये सब बहुत बड़ा जिक्र है मेरा नमाज जो मैंने अता की। और नमाज के अंदर अल्लाह पाक ने देखो कि आलम असगर दिया, एक आलम अकबर है, एक आलम असगर है। आलम अकबर के अंदर परवरदिगार ने देखें, आलम अकबर में अल्लाह पाक ने जो पैदा फरमाए, आलमीन पैदा फरमाए, जैसे सूरह फातिहा के अंदर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आलमीन का रब अल्लाह पाक ने फिर गौर व फिक्र कराया, कहा कि आलमीन के रब को देखो कि आलमीन में उसने क्या क्या पैदा किया। आलम नबातात पैदा किया, आलम जमादात पैदा किया, आलम मलकूत पैदा किए। उन सारे आलमीन को परवरदिगार ने एक एक इबादत दी, एक एक इबादत दी आलमीन को। और उनमें अल्लाह पाक ने क्या क्या इबादत दी, आप देखें कि आलम नबातात को अल्लाह पाक ने क्या क़याम दिया, आलम हैवानात को रुकू दिया, आलम हशरात को अल्लाह पाक ने सजदा दिया, पहाड़ों को तशहुद दिया परवरदिगार ने, और मलाइका को तस्बीह दी, और नमाज में गर्दश फल्कियात को दे दी, सूरज और चांद इनको गर्दश दे दी, और परवरदिगार ने परिंदों को हरकत दे दी। इसके अंदर अल्लाह पाक ने कहा कि ये आलम अकबर के अंदर मैंने जितने आलमीन रखे उन सबको एक एक इबादत दी है, लेकिन आलम असगर लोगों मैंने वो सारी इबादत जमा करके तुम्हें दे दी, और तुम एक नमाज के अंदर खड़े हो जाते हो। जब नमाज के अंदर खड़े हो जाते हो तो ये बहुत बड़ा जिक्र है, तुम सारे आलमीन का जिक्र कर रहे हो।